ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धन में लाभ कि अगर हमने ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज किया है तो उसमें कुछ लाभ तो हुआ ही होगा, तभी तो यूज़ किया गया है। सबसे ज़्यादा लाभ कब मिलता है? जब हम कॉमन इमिटर को लेते हैं, और उसी को हमने पढ़ा है, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन, दोनों का एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। जो गेन है यहाँ पे लाभ शब्द है उसको ध्यान। ट्रांजिस्टर में लाभ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे लाभ का मतलब क्या है? गेन है। सो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए लाभ होगा आउटपुट बाय इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट क्वांटिटी बाय इनपुट क्वांटिटी, यानी हिंदी में बोले तो निर्गत मान बटे निवेशी मान। निर्गत मान और निवेशी मान का जो अनुपात है, इस अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम लाभ कहते हैं। अब ट्रांजिस्टर को अगर एज एम्पलीफायर हम यूज करते हैं तो लाभ किसका मिलेगा हमें? सिग्नल का ही। सिग्नल में वोल्टेज या करंट ये हो सकता है। जहां वोल्टेज, करंट और रजिस्टार होगा वहां पर पावर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पढ़ना है करंट गेन, एसी करंट गेन, दूसरा पढ़ना वोल्टेज गेन, तीसरा पढ़ना पावर गेन। और जब पावर गेन पढ़ेंगे तो उसी में छोटा सा टर्म आ जाएगा रेजिस्टेंस गेन। बट रेजिस्टेंस गेन नहीं करना चाहिए, गेन तो कुछ और ही करना होता है, बट हो जाता है। सो फिलहाल लाभ में निर्गत मान और निवेशी मान को लिया जाएगा। जब हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि कॉमन इमिटर को इसमें यूज करेंगे, सो कॉमन इमिटर में इमिटर को क्या रखा गया था? ग्राउंड, अर्थेंड, इसको अर्थेंड बोलते हैं, EARTHEND, अर्थेंड, अर्थ कर देते हैं। और कलेक्टर पर हमें क्या मिलेगा भाई? आउटपुट, और बेस इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। इसी ओरिएंटेशन को तो हम लोग प्रयोग किए थे। अगर ये पीएनपी है तो ये बेस क्या होगा? नेगेटिव, और इमिटर होगा पॉजिटिव, कलेक्टर भी होगा अगर पीएनपी है तो। और अगर एनपीएन होगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बेस पॉजिटिव हो जाएगा। जो अभी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज़ किया था पीएनपी ट्रांजिस्टर को, और इसी से हमने एम्पलीफिकेशन का पूरा डाटा पढ़ा है। इसमें गेन के लिए आउटपुट कहाँ मिलेगा हमेशा भी? कलेक्टर पर। ये आउटपुट है, और इनपुट कहाँ मिलेगा? इमिटर और बेस पर। तो ये जो इनपुट है वो ये टर्मिनल हुआ आपका इनपुट होगा BE, यानी बेस और इमिटर, अर्थात आधार उत्सर्जक परिपथ जो है वो क्या रहेगा? इनपुट का। और यहाँ इमिटर और कलेक्टर जो CE है ये क्या है? आउटपुट सर्किट। आउटपुट यहाँ से मिलने वाला है, तो ये आउटपुट सर्किट है CE, अर्थात संग्राहक उत्सर्जक। कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संग्राहक उत्सर्जक परिपथ पर हमें आउटपुट मिलेगा निर्गत मान, और जो BE है अर्थात आधार उत्सर्जक परिपथ, इस आधार उत्सर्जक परिपथ पर हमें मिलेगा निवेशी मान। तो एक परिपथ है निवेशी का और एक परिपथ है निर्गत का। निवेशी में हमेशा लो सिग्नल यूज़ करते हैं, लो इंटेंसिटी के, और निर्गत में हमेशा मिलता है वो हाई इंटेंसिटी का सिग्नल मिलता है। इसको बोलते हैं एम्प्लीफाइड सिग्नल। एम्प्लीफाइड सिग्नल अर्थात प्रवर्धित संकेत, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो। या आप बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें से पहला गेन जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट गेन, वो है AC धारा लाभ। AC धारा लाभ शॉर्ट में क्या कह सकते हो आप? करंट गेन। लेकिन कौन सा? AC, ए करंट गेन। इस धारा लाभ का संकेत होता है बीटा, और AC है तो यहाँ कभी कभी AC लिख दिया जाता है और कभी कभी AC नहीं लिखते, सिर्फ बीटा लिखते हैं। सो बीटा क्या है? धारा लाभ।
और धारा लाभ का मतलब क्या होगा, निर्गत मान बटे निवेशी मान, अर्थात निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। यही तो होगा ना धारा लाभ के रिजल्ट। निर्गत धारा और निवेशी धारा का अनुपात ही क्या कहलाएगा, धारा लाभ, क्योंकि हर लाभ निर्गत और निवेशी का अनुपात होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ धारा लाभ, तो इसका मतलब निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। निर्गत धारा कहाँ मिलेगी जी, कलेक्टर पर, और निवेशी कहाँ मिलेगी, बेस पर। तो लिखेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। लेकिन शर्त ये है कि जो कलेक्टर इमिटर अर्थात संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये अगर कांस्टेंट है तो धारा लाभ बीटा बराबर होगा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये कौन सा लाभ है, ए सी। अगर यही लाभ डी सी हो गया तो डीसी हो जाएगा, तो चेंज इन करंट नहीं, टोटल करंट आउटपुट की बटे टोटल करंट इनपुट की, ऐसे यूज़ करेंगे। तो ये डेल्टा हट जाएगा फॉर द डीसी, और एसी के लिए डेल्टा लिखें क्योंकि करंट में चेंज होगा। क्या आपको ये धारा लाभ समझ में आया? धारा लाभ का मान 1 से ज़्यादा होगा कि कम, बीटा का मान, करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी ना। एम्पलीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। दूसरा हमें पढ़ना है वोल्टेज लाभ। कौन सा लाभ, वोल्टेज लाभ, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। जो वोल्टेज गेन है इसका क्या मतलब होगा, निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज का अनुपात ही क्या कहलाएगा, वोल्टेज लाभ कहलाएगा। इसमें निर्गत वोल्टेज कहाँ मिल रहा है, सी और ई पर मिल रहा है ना, और निवेशी कहाँ मिल रहा है, बी और ई पर। तो वोल्टेज लाभ को ए बी से लिखा जाता है, और निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन अर्थात डेल्टा बी सी ई बटे निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा बी ई बी बी ई, यही रेशियो ही क्या कहलाएगा, वोल्टेज लाभ। यानी आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, दोनों का रेशियो कहलाता है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ की वैल्यू भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर एम्पलीफाई करोगे सिग्नल को, अगर वोल्टेज इन किया है तो वोल्टेज हाई हो जाएगा, अगर करंट को इन किया है तो करंट हाई हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आना चाहिए। 1 से ज़्यादा का मतलब इन दोनों का अनुपात 1 से ज़्यादा आएगा ना। जैसे अब मान लो आउटपुट करंट 10 एम्पियर आ गई, इनपुट 5 ही था, तो वो धारा लाभ कितना होगा, 2 ही का हुआ ना, तो 1 से ज़्यादा नहीं है। जब 1 के बराबर होता है तो रेशियो 1 आएगा। जैसे मान लो कोई रिजल्ट है x बटे x, तो इसका मान क्या आएगा, लेकिन अगर 2x बटे x है तो इसका मान क्या आएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, एक वोल्टेज या धारा लाभ 1 से अधिक है तभी इस एम्पलीफायर का कोई मतलब है। अगर 1 से कम मिलता हो तो लाभ होने के बजाय हानि होगी। मैंने जितना इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए ना, तभी तो एम्पलीफाई होगा सिग्नल। और अगर आउटपुट ही कम हो जाए, इनपुट ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या मतलब है इस एम्पलीफायर का, कोई फ़ायदा नहीं, एम्पलीफिकेशन होगा। इसमें शक्ति लाभ, बट इसे थोड़ा सा और चेंज कर दें हम, ए बी वोल्टेज लाभ को लिख सकते हैं। देखो ये जो वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो डेल्टा बी सी को लिख सकते हैं आउटपुट करंट में चेंज गुणे आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आर आउट बटे इनपुट करंट में चेंज गुणे इनपुट रेजिस्टेंस, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। सो डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी, इनको एक साथ लिखा जाए, गुणे आर आउट यानी निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। और ये जो आई सी बटे आई बी, इसे क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, अर्थात धारा लाभ। तो ये तो बीटा हो गया। और ये जो आर आउट बटे आर इन लिखा हुआ, ये क्या है, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस बाई इनपुट रेजिस्टेंस, यानी निर्गत बटे निवेशी। तो यह भी एक प्रकार का लाभ है। ये कौन सा लाभ है, धारा लाभ। तो ये कौन सा लाभ है, प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ ये होता है। इसके बाद आएगा तीसरा शक्ति लाभ।
शक्ति लाभ, पावर गेन। तो शक्ति लाभ क्या होगा? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। सो पावर लाभ बराबर होगा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, यानी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो शक्ति कितने प्रकार के? 2 प्रकार का, निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति। आउटपुट पावर के लिए पावर कहाँ पे आउटपुट मिलेगा जी? कलेक्टर पे और इमिटर कॉमन बेस पर। और जो शक्ति है इनपुट वाली वो कहाँ मिलने वाली है? बीई। सो इसी को बोलते हैं हम शक्ति लाभ है, पीपी। सो फिलहाल इसका मान भी क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 से ज़्यादा। वैसे इक्वल टू 1 कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर पावर ही डाउन हो, यस, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि पावर गेन कभी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 के बराबर या 1 से कम ही होता है, क्योंकि जितनी शक्ति आप सिस्टम में इन करोगे उतनी शक्ति आउट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उसका कुछ हिस्सा सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये जानकारी स्पष्ट है। तो ये है संधारित्र नहीं, ये है ट्रांजिस्टर के लाभ। इन्हें आप नोट कर लीजिए, और इससे 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको डिजिटल सर्किट।